Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th geography. Firstly, we discuss about water and today we will discuss about distribution of water bodies. कि जो अर्थ पे जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया गया है. We all know that 3/4 of the earth surface is covered by water. हम सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है इसका 71% पानी से कवर्ड है. इफ़ देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, कि जो हमारी अर्थ है इस पर जो लैंड एरिया है वो कम है और वाटर बॉडीज़ ज़्यादा. वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस सेक्रिसिटी, तो बहुत सारे देश वर्ल्ड के क्यों जो जल है इसकी समस्या से ग्रसित हैं, उनको सामना करना पड़ता है. वहाँ पर जल जो है वो दुर्लभ वस्तु क्यों बने हुए है. इज़ ऑल दी वाटर ऑन दी अर्थ अवेलेबल टू अस, जबकि जो पृथ्वी पर पानी है वो काफ़ी मात्रा में हम सभी को प्राप्त है. द फॉलोइंग टेबल गिव अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द परसेंटेज. जो नीचे ये एक टेबल दी गई है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पानी का कि कितना पानी किस लेवल पे हमें मिलता है. फर्स्टली जो है ओशियन पे जो पानी है वो 97.3% है. लेकिन ये सारा पानी कैसा है, स्लेन वाटर यानी खारा. आइस कैप्स 2% है. ग्राउंड वाटर 0.68 है. फ्रेश वाटर जो है वो लेक में है 0.009. साल्ट लेक यानी जो क्या होती हैं, झीलें होती हैं, नमक जहाँ पर बनाया जाता है वहाँ पर भी 0.009. एटमॉस्फेयर में 0.0019 एंड रिवर्स में 0.001. तो इट मीन्स ये टोटल मिलकर आपका 100% बनता है. जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपने देखा कि किस प्रकार से किया गया है. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी. एक एक्टिविटी से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं. सेकंड, डू यू नो को देखें. सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन थाउजेंड्स ग्राम ऑफ वाटर. यानी जो हम ये देखते हैं कि इस पानी में नमक की मात्रा कितनी है तो हम प्रति 1000 ग्राम पर इसको देखते हैं. द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज़ 35 पार्ट पर थाउजेंड्स. 1000 पे 35% जो है वो खारा पानी जो है उसकी औसत हमने मेजरमेंट जो करते हैं इसी हिसाब से की जाती है. नेक्स्ट है, डू यू नो डेड सी इन द इजराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 45 पार्ट पर थाउजेंड्स. लेकिन यहाँ पर क्या है, और भी ज़्यादा खारापन है, 45% तक है. लेकिन ये एवरेज है पूरे वर्ल्ड में जो हमने की है, ये केवल पर्टिकुलर एरिया है. स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट. तो जब खारापन ज़्यादा है तो इट मीन्स जो तैराक होंगे वो उस पर तैरने लगते हैं. बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक इट डेंस. तो क्योंकि इसमें जो नमक की मात्रा ज़्यादा है उसके घनत्व को बढ़ा देती है. नीचे एक्टिविटी दी गई है 2 liters ऑफ वाटर लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कि हम क्या है 2 लीटर पानी लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि हमारी अर्थ पे इतना पानी है. मेजर आउट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल. तो इसमें से हम क्या हम 12 चम्मच पानी के निकाल के दूसरे बाउल में डाल लेते हैं. द वाटर दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन वेसल्स रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर. जो वाटर बाकी पानी उसमें बचा है बर्तन में वो कैसे वो करेगा, खारा पानी. फाउंड इन ओशियन, जो कि ओशियन में मिलता है, एंड सी. दिस वाटर इज़ ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग. इस पानी को कंज्यूम करना क्या है, सूटेबल नहीं होता और हम लोग इसको यूज़ नहीं करते. इट इज़ लाइन, यानी इसमें साल्ट की मात्रा चेक की जा रही है. द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इन ए बाउल इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. जो 12 चम्मच हमने पानी के उस टोटल पानी में से लिए थे, हम मानते हैं कि इतने % पानी जो अर्थ पे है वो क्या है, फ्रेश वाटर है. द फिगर्स शो अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर. तो इस प्रकार से आप इस पिक में देखोगे 1 ड्रॉप रिवर्स फ्रेश वाटर इतने, इसमें 1.5 स्पून्स
तो इस प्रकार से टोटल इसको रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रेश वाटर में होता है। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हम सभी को पता है कि जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वाटर एलोन कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। तो हम क्या हैं, जब बहुत प्यासे होते हैं तो पानी ही हमारी प्यास को ख़त्म कर सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं सोचते कि जो पानी है वो हमारे लिए कितना कीमती संसाधन है और उसको हम बिना उसकी केयर किए क्या करते हैं, वेस्टेज करते हैं। कभी घर की सफाई करना, कभी गाड़ी धोना, बाइक है, फिर नहाने के लिए भी हम जो टैप को खोल लेते हैं, जबकि हमें एक बकेट का यूज़ करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना पानी हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे आरओ होती है, आरओ से हम पानी लेते हैं तो उसका फर्टाइल पानी नीचे जाता है। उस फर्टाइल पानी को भी हम क्या कर सकते हैं, यूजेबल बना सकते हैं। बाल्टी में रख के उसमें उसको कलेक्ट करें और आफ्टर दैट जो घर की सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं या फिर पेड़ पौधों में भी हम उस पानी का यूज कर सकते हैं। ओशियन सर्कुलेशन, जो सागर है, महासागर हैं, उनमें किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है। देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फिट ऑन द सी शोर। कभी आप ऐसे स्थान पर जाओ जैसे कि तटीय क्षेत्र हैं, आप वहाँ पर देखोगे कि आप अपने चप्पल जूते उतार के उस तट पर नंगे पैर घूमोगे। दी वेट सैंड ऑन दी बीच, जो कि वहाँ पर जो नमक होता है वो क्या है, दलदला एरिया बन जाता है। दी कूल ब्रीज एंड सी बर्ड्स, ठंडी हवाएं चलती हैं। फिर वहाँ पर जो रहने वाले पक्षी हैं वो चहचहाते हैं। द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर, और वहाँ पर जो हवा चलती है उसमें हमें फील होता है नमक की खुशबू। म्यूजिक ऑफ वेव्स, और जो समुद्र में उठने वाली लहरें हैं। एवरीथिंग इज़ आल्सो फैसिनेटिंग। तो ये सभी क्या हैं, बहुत ही आकर्षक करने वाले पॉइंट्स होते हैं कि हम वहाँ पर जाएं और इन चीज़ों का एंजॉय करें। अनलाइक द क्लाइम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक, ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। हम क्या देखते हैं, जैसे लेक होती है, तालाब होता है, कि इनका जो पानी है फिक्स होता है, ठीक है, कुछ एरिया होता है उसमें फिक्स होता है। लेकिन ओशन क्या है, इसका एरिया बड़ा होने के कारण, जैसे तसला है, आप तसले में थोड़ा पानी डाल के देखना और उसको हिलाना, तो आपको वो इधर उधर से जाते हुए दिखाई देगा। तसले का पानी जिस तरफ की हवा होगी वैसे ही हमें इसमें लहरें दिखाई देती हैं। किसमें, ओशन का जो वाटर होता है। इट इज़ नेवर स्टिल, और ये कभी कॉन्स्टेंट दिखाई नहीं देता। द मोमेंट दैट ओकर्स इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड एंड कर्ट्स। तो समुद्र में उठने वाली जो घटनाएं घटित होती हैं उसके कारण जो हवाएं हैं, पानी की लहरें हैं, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वेव्स, टाइड एंड कर्ट्स। इनको नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे। एंड डू यू नो इज़ दैट 22 मार्च जो होता है इसको हम एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। इट मीन्स ये है कि लोगों को जागरूक बनाने के लिए हम इस दिन क्या करते हैं, पानी को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।